हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 11। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके थे। कितना देख चुके थे? 13 तक देख चुके थे। आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? कहा है किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो देखिए, अभी तक जो वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे, बस एक ही बात करना है कि यहाँ दो कोई ना कोई चीज़ मानना पड़ता है। हमें दो चर राशि की मानने की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या क्या मानेंगे? तो देखिए, यहाँ क्या क्या दिया है? एक लंबाई दिया गया, एक चौड़ाई दिया गया। तो हमें एक लंबाई और एक चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना कि आयत की आयत की लंबाई लंबाई बराबर x तथा तथा चौड़ाई चौड़ाई बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कहा गया और उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ क्षेत्रफल भी कहा है। तो क्षेत्रफल जब कहा है तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो कहेंगे इसीलिए इसीलिए क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना x और चौड़ाई कितना y, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा है? अब पढ़िए क्या कहा गया है कि भाई किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। क्या कहा गया है कि लंबाई को अगर हम 3 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाना और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पे जो आपका क्षेत्रफल है वह 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समझे? यानी कि कहानी मोटा मोटा अगर आप डायग्राम के बेसिस पे समझिए तो हम समझाने की कोशिश करते। देखिए, इसका का नाम क्या था कि यह आपका आयत था, या पहले क्या था? आयत था। अब क्वेश्चन के आधार पर क्या कहा गया है? देखिए, एक और आयत हम ले लिए। क्वेश्चन का इस आयत को यही रहने दीजिए। जब हम देखिए कंडीशन समझाते हैं, आपका x था या आपका y था, तो उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल कितना था? एक्स वाई था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कहा गया? कहा गया कि यदि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाना था, यह आपका लेंथ था, तो मान लीजिए कि भाई यह आपका लेंथ है, लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिए 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए कुछ बढ़ा। और क्षेत्रफल कहा गया, चौड़ाई कहा गया 2 सेंटीमीटर बढ़ाए, तो चौड़ाई बढ़ाए। तो देखिए क्षेत्रफल कुछ ना कुछ बढ़ गया। तो भाई क्वेश्चन के आधार पर इसको कहा गया कितना बढ़ाने के लिए? तो इसको कहा गया है कि भाई 3 बढ़ाने के लिए, तो x+3 हो जाए। इसको कहा गया है 2 बढ़ाने के लिए, तो ये आपका y+2 हो जाएगा। इस हिसाब से जो क्षेत्रफल था पहले एक्स वाई था, अब जो क्षेत्रफल हो जाएगा कहा 67 बढ़ गया, यानी कि आपका 67 इसमें ऐड हो जाएगा। मोटा मोटा कहने का बात इसका यही चल रहा था। समझे? डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश किया कि आखिर कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन यही चाह रहा था कि लंबाई चौड़ाई दिया गया था, तो उस स्थिति में आयत का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा। अब कहा गया कि क्षेत्रफल को अगर आयत में लंबाई को कुछ इधर बढ़ाएं, कुछ चौड़ाई को उधर बढ़ाएं, तो क्षेत्रफल नया आएगा, जो कितना आएगा? पहले वाले से 67 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको हटाइए। अब समझिए कि क्वेश्चन में समीकरण किस किस प्रकार से बना सकते हैं हम। इसको हटा लीजिए। समीकरण देखिए, क्वेश्चन के आधार पर लंबाई को 3 बढ़ाना, तो लंबाई को हम x लिए हैं, तो यह x+3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई को कहा गया 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए, तो चौड़ाई आपका 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। देखिए, ये आपका लंबाई है, यह आपका चौड़ाई है। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है किसके? क्षेत्रफल के। तो यह क्षेत्रफल के होगा। तो नया क्षेत्रफल कितना का है? तो पहले वाले क्षेत्रफल से यानी पहले वाला क्षेत्रफल कितना था? एक्स वाई था। इससे कहा गया 67 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी कितना प्लस 67 हो जाएगा। देखिए, हम क्या निकाले? या लंबाई गुना चौड़ाई। इस साइड क्षेत्रफल है, बराबर के उस साइड भी हम क्षेत्रफल ही लेंगे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो पहले से कहा है 67 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों क्षेत्रफल ही है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यहाँ से यह समीकरण निकला, इसको सुधारिए, इससे गुना कीजिए तो ये आपका एक्स वाई दे देगा। इससे गुना कीजिए तो आपका +2x देगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3y देगा। इससे जब मल्टीप्लाई कराए तो +6। बराबर इधर चल रहा था एक्स वाई प्लस आपका 67 के। देखिए, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, दोनों साइड प्लस में, किसी एक साइड जाने में यह मान माइनस में हो जाएगा, यह कट जाएगा। उसके बाद ओवरऑल समीकरण हमारा क्या बनते दिख रहा है? तो समीकरण बन रहा है आपका कितना? तो इधर 2x प्लस 3y, इधर से देखिए 6 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी 67 में से 6 घटा तो 61 हो जाएगा, बराबर आपका 61 का हो जाएगा। समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यह आपका समीकरण फर्स्ट था। अब फिर प्रश्नानुसार देखेंगे, लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार
देखिए अब प्रश्न क्या कहा है सो पढ़िए। क्या कहा गया है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, लंबाई को क्या कहा है 5 सेंटीमीटर कम करने के लिए, तो लंबाई हमारा x था, x में कहा गया 5 सेंटीमीटर कम करने के लिए, तो x माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया कि भाई चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पे यानी y प्लस आपका 3 हो जाएगा। यह बढ़ाने पे कहा है क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था, इसमें 9 आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ से समीकरण फिर से निकालिए तो क्या आ जाएगा आपका, x में y से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई हो जाएगा। जब x से 3 में होगा तो 3x हो जाएगा। इससे कराइए तो माइनस 5y हो जाएगा। इससे कराइए तो प्लस माइनस माइनस 5 के 15 बराबर आपका एक्स वाई माइनस 9। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई फिर कट जाएगा, तो बना क्या 3x माइनस 5y। यही 15 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो उधर ई माइनस में वो प्लस में, तो 15 में से 9 गया 6, प्लस में आपका 6 हो जाएगा, 9 6 15, आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब समीकरण फर्स्ट को देखिए, समीकरण सेकंड को देखिए। आपको गायब करना किसको आसान हो जाएगा, तो भाई देखिए यह आपका प्लस में या माइनस में, इसी को गायब करना आसान है, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेने में हमें कुछ ना कुछ में गुना करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, y को गायब करेंगे। तो ये आपका प्लस में 3 है या माइनस में 5 है, यानी कि 5 या 3 का एलसीएम कितना 15, यानी कि 15 के बराबर होने के लिए हमें किस में, पहला में 5 से दूसरा में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना से 5 से 5 से 5 से तथा तथा समीकरण सेकेंड में 3 से गुना गुना करके, गुना करके क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर क्या करेंगे, गुना करके जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए तो क्या क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो आपका 5 से करना, 5 दूना आपका 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस 5 15y बराबर 5 से गुना कीजिए तो 5 कम 5 6 25 305 हो जाएगा। इसमें कहा गया है कितना, तो 2 से 3 से गुना करने के लिए 3 से कीजिए तो 3 तिहाई 9x पल माइनस आपका 5 तिहाई 15y हो जाएगा बराबर 36 18 हो जाएगा। इसको कहा गया जोड़ने पे, जोड़ने पे देखिए 15y से 15y कटेगा तो 10 9 आपका 19 जाएगा, यानी कि 19x बराबर इधर आपका 8 5 13 का 3 हाथ में 1 एक 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 आपका 2 इधर 3 323 काटिए तो कितना मरतबे कट जाएगा, तो इधर 323 में भाग लगाइए 19 से, 323 में 19 से लगेगा, यानी कि 323 भागा आपका आ जाएगा 19, 17 मरतबे कटेगा, या 19 से 17 मरतबे कटेगा, यानी कि x बराबर आपका 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 17। जब x का मान निकालिए तो उठा के किसी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण हल्का समीकरण देखिए कहाँ है, हल्का समीकरण आपका क्या आ जाएगा, x के मान 17 रखना, तो फर्स्ट में रख लीजिए या प्लस के साथ उधर जाएगा माइनस में हो जाता है। लिखिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट में रखिए तो भाई 2 गुने 17 17 दूना 34 हो जाएगा, प्लस आपका 3y हो जाएगा बराबर आपका 61 के जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उधर देखिए या प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अब उधर जाएगा तो माइनस में यानी कि 3y बराबर हो जाएगा और घटेगा 11 में से 4 गया तो 7 4 11 यह बचा, 5 में से 3 गया यह 2 और 3 से कटेगा y 3 9 27, यानी कि 9 3 27, यानी कि y बराबर आपका 9। क्या जाएगा, y बराबर 9। हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया था क्षेत्रफल। क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, तो भाई जगह तो दिख नहीं रहा है, कहाँ लिख दिया जाए, लिखिए यहाँ लिखें, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर x गुने y था, x का मान कितना है 17, 17 गुने 9 इधर आ जाएगा 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 6 15 153, यह आपका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल लिखना लिख लीजिए, सेंटीमीटर में था ना तो आपका सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। इकाई के साथ लिखिए क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा, तो क्षेत्रफल आपका इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। यदि कहा गया है कि भाई आयत की लंबाई चौड़ाई कहा गया कितना घटा बढ़ा दिया जाए, घटा बढ़ा दिया जाए, तो भाई लंबाई चौड़ाई में हमें मानना पड़ेगा लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तो मानेंगे माना कि आयत की लंबाई
आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहेंगे प्रश्नानुसार। क्षेत्रफल भी कहा गया था, देखिए तो परिमिति कहा गया, कहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई इतना बढ़ा दिया जाए तो वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्नानुसार लिखे। क्या लिखे? प्रश्नानुसार। क्षेत्रफल का बात नहीं है तो लिखे प्रश्नानुसार। क्या क्या कहानी चल रहा है इसे समझिए। क्या कहा गया है? यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, लंबाई को क्या करना है? 1 सेंटीमीटर घटाना है, और चौड़ाई को कहा गया 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, तो वह एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ग। तो देखिए कहानी क्या चलेगा, तो भाई लंबाई को कहा गया 1 सेंटीमीटर घटाना है, तो लंबाई हमारा x था, इसको 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये आपका लंबाई घटेगा, ये आपका लंबाई घटेगा। इधर देखिए चौड़ाई को कहा गया कि चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो चौड़ाई हमारा y है, y में 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? इसको थोड़ा देर हटा दीजिए। क्या है? लंबाई में कहा गया 1 सेंटीमीटर घटाने के लिए, तो लंबाई में हम क्या किए? 1 सेंटीमीटर कम कर दिए। कहा गया चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, तो चौड़ाई में क्या किया? 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। कहा गया इतना करने पर वह क्या हो जाएगा? तो वह एक वर्ग बन जाएगा। क्या बनेगा? वर्ग। वर्ग बनने का मतलब क्या है? तो भाई वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इतना करते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ से इसको उधर लाइए तो यह आपका इधर आएगा x माइनस वाई हो जाएगा, यह उधर जाएगा तो बराबर आपका 3 के। यह समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे पढ़िए क्या कहा गया। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, तो लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार पढ़िए क्या कहा है। प्रश्न कहा गया कि यदि इसकी परिमिति कितना है? आयत की परिमिति 34 है, तो परिमिति किसको कहते हैं? तो भाई फिर प्रश्नानुसार परिमिति यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है? x, प्लस बी कितना है? तो भाई 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 34 के। यहाँ से देखिए 2 गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 34 को काटेगा 17 मरतबे, 17 दूना 34, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 17 के। यह आपका समीकरण नंबर सेकंड हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब दो समीकरण मिल जाए तो भाई हम क्या कर सकते हैं? विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि लगा सकते हैं, समझे। तो पहला समीकरण देखिए x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई, यानी सीधे समीकरण को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, क्या करने पे? जोड़ने पर फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई बराबर आपका 3, यह फर्स्ट है। सेकंड कितना है? तो भाई x प्लस वाई बराबर 17 के। इसको जोड़िएगा तो y से y कट जाएगा, इधर बनेगा 2x बराबर आपका 17 3 20 के। 2 से 20 कटेगा 10 मरतबे, ओवरऑल x का मान कितना निकलेगा? तो x बराबर आपका 10 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 10। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x के मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो भाई मान रखिए समीकरण फर्स्ट में, कहिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट में रखिए, x के बदले में क्या आ जाएगा? तो 10 माइनस वाई बराबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यह मान उधर जाएगा, वह मान इधर आएगा, तो ये उधर जाने पे y प्लस में हो जाएगा, और वह मान इधर आएगा तो 10 में से 3 घटेगा, यह क्या हो जाएगा? 7, यानी कि y का वैल्यू y का वैल्यू क्या आ गया? 7। तो एक्स वाई निकल गया, तो हमें क्या कहा गया? उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई को x माने थे, चौड़ाई को y माने थे, लिखेंगे इसीलिए आयत की लंबाई बराबर सेंटीमीटर में था, तो यह क्या हो जाएगा? लंबाई x था 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए यह आपका आंसर रहा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज का छोटी दो भुजाएं कहा गया कि भुजाएं का योग 15 है। समकोण त्रिभुज का छोटी दो भुजाएं का योग क्या कहा गया? 15 है। कहा इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो समकोण बनाने वाली कोण की भुजा ज्ञात करें। क्या क्या कहा गया? तो भाई
दो कोण माने, दो भुजा माने समकोण कहा गया कि समकोण कहा गया, समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज के छोटी दो भुजाओं का योग 15 था। भाई समकोण में समझिए क्या क्या होता है, एक हमारा यह इस प्रकार से समकोण होगा, समकोण में यह बड़ी भुजा है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण। छोटी दो भुजा कौन कौन होगी, तो एक यह होगी जिसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार यह आपका लंब हो जाएगा। देखिए दो छोटी भुजा, एक लंब हो जाएगा एक आधार हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम मानेंगे कि भाई लंब x है आधार y है, तो मानेंगे माना कि लंब बराबर x तथा आधार बराबर कितना, आधार बराबर y। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। क्या कहा गया, यदि किसी त्रिभुज के छोटी दो भुजाओं का योग 15 है, क्या है 15 है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए छोटी दो भुजा एक x था एक y था, तो x प्लस y बराबर आपका 15 का, यह समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए अब क्या कहा गया यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि यह आपका छोटा है, यह आपका छोटा है, यह आपका बड़ा है। देखिए तो क्या कहा गया, छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, कहा है बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, क्या हो जाता है 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक काम और कर लीजिए, हमने यहाँ सिर्फ छोटा बड़ा माना था, यहाँ से क्षेत्रफल का जिक्र है तो थोड़ा क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ गुने आधार x और ऊंचाई कितना हुआ, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो xy बटा 2 आ जाएगा। चलिए प्रश्नानुसार क्या क्या कहा गया, तो देखिए प्रश्नानुसार कहा गया क्या गया है कि भाई अगर छोटी भुजा को कहा गया कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी भुजा को कितना कर दिया जाए 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो पहली बात तो फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होगा, प्रश्नानुसार लिख दिया, फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू आधार, आधार आधार छोटी भुजा हमारा क्या है लंब है, तो भाई आधार का आधार x को क्या कहा गया है कि भाई छोटी भुजा से 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, तो छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो भाई x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए छोटी को कहा गया 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है तो यह x प्लस 1 हो जाएगा, साथ में गुना में जाएगा आपका कितना, तो भाई कहा गया बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया, तो बड़ी y था तो y में से y माइनस 1 हो जाएगा। एक हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यह आपका क्षेत्रफल है, और जो नया क्षेत्रफल आया हुआ कहा गया कि भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल कितना था xy बटा 2 था, अब प्रश्नानुसार 4 यह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। तो त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजा ज्ञात करें, यानी कि हमारा एक आधार और एक लंब ज्ञात करके देना इस कंडीशन पे। तो चलिए इधर तो हाफ में है इधर हाफ नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है दोनों में है, जब तक ले एलसीएम नहीं लेंगे तब तक ले काटेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ओवरऑल यहाँ क्या बनेगा, तो नीचे आपका 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो xy बनेगा, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x बनेगा, इससे जब होगा तो प्लस y हो जाएगा, इससे जब होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर देखिए, इधर भी इनके जोड़ कीजिए तो एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, इधर आएगा xy और प्लस आपका 8 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब देखिए क्या है xy इधर प्लस में xy इधर प्लस में, या इधर आके माइनस में हो जाएगा, ओवरऑल समीकरण क्या बन रहा है, तो भाई आपका माइनस एक्स प्लस वाई, या माइनस 1 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो बराबर आपका 9 के, आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। समीकरण फर्स्ट में x प्लस में है, समीकरण सेकंड में x माइनस में, यानी कि सिर्फ समीकरण को जोड़ देंगे काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए 1 और 2 का जोड़िया था क्या क्या आ जाएगा, एक आपका क्या है x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 15, 2 कितना है तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आपका 9, जोड़िएगा तो भाई x से x कट जाएगा, इधर बनेगा 2y बराबर 9 5 14 24 के, यानी कि 2 से 24 कटेगा 12 मरतबे, यानी कि y बराबर आपका 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर 12। अब एक मान निकल जाता है तो उठा के किसी समीकरण में रख सकते हैं, कहेंगे भाई y का मान कहाँ रख दिया जाए, तो समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, कहिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए
फर्स्ट में रखिए y के बदले में 12, तो x प्लस 12 बराबर आपका 15 के होगा, यानी कि यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका 3 के। x बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। अब हमें कहा गया कि समकोण बनाने वाली भुजाएं ज्ञात करें। समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या होगा, तो यहीं लिख देते हैं। समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या हो जाएगा आपका? समकोण किस किस से बनेगा? तो एक्स वाई से। तो एक आपका 3 है, एक आपका 12 है, तो 3,12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3,12 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई। आयताकार है तो फिर से लंबाई को x चौड़ाई को y मानेंगे। चलिए मानिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। देखिए क्षेत्रफल का भी जिक्र है कि कहा गया कि भाई बढ़ाने चौड़ाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी क्षेत्रफल है। लिखिए इसीलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या कहा गया। यदि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। समझे? एक काम यह का है, साथ में कहा गया उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पे, कहा गया कि भाई उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पे और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पे से क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो पहली बात तो कहा गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो भाई एक साइड लंबाई लिखिए, एक साइड चौड़ाई लिखिए। लंबाई आपका इधर रहेगा, चौड़ाई इधर रहेगा। देखिए क्या कहा गया, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, यानी लंबाई यही है। लंबाई कहा गया चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा, यह 3 मीटर ज़्यादा है तो हम इसको 3 मीटर ज़्यादा करेंगे, आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको 3 मीटर ज़्यादा करने के लिए इसको 3 जोड़ देंगे। यहाँ से समीकरण क्या बनेगा? x माइनस वाई बराबर 3 के। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब फिर प्रश्नानुसार लिखिए। फिर प्रश्नानुसार चलिए फिर प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि भाई उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पर, लंबाई को कहा गया 3 मीटर बढ़ाना, तो लंबाई में x प्लस 3 हो जाएगा, और चौड़ाई को कहा है 2 मीटर घटाने पर तो y माइनस आपका 2 हो जाएगा। यह घटाने पर कहा गया कि क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? तो भाई एक्स वाई था, अभी भी क्षेत्रफल कितना होगा? एक्स वाई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कराइए, क्या आ जाएगा? एक्स वाई। इससे मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस में 2x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराइए तो प्लस में 3y हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर आपका एक्स वाई का चल रहा था। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बना कितना? तो भाई माइनस 2x प्लस 3y, यह उधर जाएगा तो बराबर में 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको क्या कहेंगे? सेकंड। चलिए समीकरण फर्स्ट को देखिए, सेकंड को देखिए। यहाँ x है, यहाँ 2x है, और वो भी माइनस में, यानी कि समीकरण एक में 2 से गुना कर देंगे, काम चल जाएगा हमारा। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए गुना कीजिए समीकरण फर्स्ट में। यह आपका 2x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, बराबर आपका 3 दूना 6 का हो जाएगा। समीकरण सेकंड है माइनस 2x प्लस 3y बराबर आपका 6 के है। जोड़िएगा तो 2x से 2x कट जाएगा, इधर यह घट के कितना आ जाएगा? तो यह आपका घट के कितना, हाँ माइनस में। चलिए यहाँ घट के क्या हो जाएगा? तो 3 गो में से 2 गो घटा कितना? 1, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? y बराबर इधर 6 आपका 12 के, यानी कि y बराबर आपका क्या आ गया? 12। इसको जगह नहीं लीजिए, इसी को लिख लीजिए, y बराबर क्या आ गया? 12। y का मान आ गया तो हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट में रखिए तो क्या आ जाएगा? x माइनस 12 बराबर आपका 3 के चल रहा था, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12 3 15। x का मान कितना निकला? 15। अब हमें कहा गया था भाई कि भाई कमरे की लंबाई और चौड़ाई निकालना, तो लिखेंगे इसीलिए कमरे की लंबाई
लंबाई बराबर, लंबाई x था, x सेंटीमीटर में था, मीटर में, तो ये आपका 15 मीटर आ जाएगा, 15 मीटर, तथा चौड़ाई बराबर आपका कितना, 12 मीटर, 12 मीटर। हमसे पूछा था कि भाई लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई आपका 15 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई आपका 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई, आयताकार में लंबाई चौड़ाई मानना पड़ेगा, तो मानेंगे, माना कि ऐसे ही लिख लीजिए, लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। क्षेत्रफल का भी बात है, अर्ध परिमिति 36 है, नहीं क्षेत्रफल नहीं है, तो सिर्फ प्रश्नानुसार लिखिए। प्रश्नानुसार क्या कहा गया, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो एक साइड लंबाई लिखिए, एक साइड चौड़ाई लिखिए, जिसको अधिक का उसी हिसाब से देखिए। क्या कहा है, लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा, यह जो लंबाई है आपका, यह आपका चौड़ाई से 4 मीटर कहा गया है क्या, ज्यादा, तो यह ज्यादा है, इसका मतलब हम इसको ज्यादा करेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यह आपका प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको उठा के इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर आपका 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे कहा गया अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखिए, फिर प्रश्नानुसार। चलिए कहा गया क्या है, अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई परिमाप का फॉर्मूला अगर देखें तो 2 × L + B होता है। अर्ध का मतलब होता है 2 से भाग दे देंगे, आधा निकलेगा, यानी कि टोटल ओवरऑल अर्ध परिमाप किसको कहेंगे, तो L + B को। तो L के मान कितना है, तो भाई L के मान आपका x है, प्लस B के मान कितना है, तो y, x + y बराबर कितना कहा गया, 36 के। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए तो एक y प्लस में एक y माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 4 के, समीकरण 2 कितना है, तो x + y बराबर 36 के। दोनों के जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो दोनों के जोड़ने पर आपको y से y कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x बराबर 36 4 40 के, 2 से 40 कटेगा 20 मरतबे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20। अब कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, x के मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पे x के बदले में आ जाएगा 20 प्लस आपका y 20 माइनस y बराबर आपका 4 का चल रहा था, यह उधर जाएगा प्लस में, वह इधर आएगा माइनस में जाएगा, यानी कि y बराबर आपका 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16। चलिए अब हमें कहा गया था इसीलिए लंबाई चौड़ाई निकालिए, तो लिखेंगे इसीलिए बगीचे की लंबाई बराबर x के वैल्यू कितना था, 20 मीटर में है तो 20 मीटर लिखेंगे, 20 मीटर होगा, तथा चौड़ाई आपका कितना, तो 16 मीटर। हमसे पूछा गया था बगीचे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, तो बगीचा की लंबाई कितना आ जाएगा, 20 मीटर, और चौड़ाई कितना आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि भाई एक ही स्थान से 2 व्यक्ति गाड़ी से एक निश्चित दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। क्या कहा गया, एक ही स्थान से 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं, तो उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। मोटा मोटा बात समझिए, कहना क्या चाह रहा है, सो क्वेश्चन समझिए, डायग्राम समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ क्या कहा गया, एक ही स्थान से 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलना शुरू किया। क्या कहा गया कि एक ही स्थान से 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलना शुरू किया गया, तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ से इस पॉइंट से आदमी चलना शुरू किया, किधर चलना शुरू किया, तो एक ही दिशा में चलना शुरू किया।
यहाँ से दो व्यक्ति चलना शुरू किया, मान लेते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति था और एक बी नाम का व्यक्ति था, दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू किया है। तो भाई ए यहाँ पहुंचा और बी आपका यहाँ पहुंच गया, समझे। ए यहाँ से टहलते टहलते कहाँ पहुंचा, यहाँ। अब बी आपका, चाहे ऐसे कीजिए, आप जहाँ से चलना शुरू किया है इसको ओ मान लीजिए, ओ से चला, ए यहाँ तक पहुंच गया, बी आपका यहाँ तक पहुंच गया। चलिए अब क्या कहा गया कि एक ही दिशा में चला, तो अभी इधर चला है, अभी इधर चला है। कहा कि चलने पे 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। क्वेश्चन के आधार पर यह डायग्राम रहा, डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहा गया, एक ही स्थान से चला क्या है, यहाँ से ए भी चला है और बी भी चला है, एक ही दिशा में चला है। तब मान लेते हैं कि भाई ए यहाँ से चल के यहाँ आ गया, अब बी यहाँ से चल के यहाँ आ गया। क्वेश्चन के आधार पर कहा क्या गया है कि भाई दोनों के बीच की दूरी कितना रह जाती है, तो 7 किलोमीटर रह जाती है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, 7 किलोमीटर। अब समझिए क्या है, तो भाई इसको यहाँ से यहाँ तक चल के जाने में कितना समय लगा होगा, ए को यहाँ तक पहुँचने में कहा गया 3 घंटा लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक में चल के जाने में, यहाँ से यहाँ तक चल के जाने में इसको 3 घंटा समय लगा, और बी को यहाँ से यहाँ तक चल के जाने में 3 घंटा समय लगा। यहाँ तक आपको समझ में है कि भाई जब ए यहाँ से चला था तो यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा, 3 घंटा, और बी जब यहाँ से यहाँ तक चला था तो उसको समय कितना लगा, 3 घंटा, क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है कि अगर एक ही दिशा में चला तो 3 घंटे में दोनों 7 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। यानी कि जब यह ए चल के कहीं जाता है, बी चल के जाता है, तो दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर होती है। कब, जब ए भी 3 घंटा चलता है और बी भी 3 घंटा चलता है। तो मान लिया कि ए 3 घंटा में चल के यहाँ पहुँचा, बी 3 घंटा में चल के यहाँ पहुँचा। जब पहुँचा तो क्वेश्चन के आधार पर दोनों के बीच की दूरी कितना थी, 7 किलोमीटर। यहाँ तक डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, इस डायग्राम में आपको कोई कष्ट नहीं ना। चलिए इस यहाँ से इसको कहिए केस नंबर 1 है यह आपके क्वेश्चन के हिसाब से केस नंबर फर्स्ट है। क्या है, केस नंबर फर्स्ट। चलिए दूसरा डायग्राम समझिए, फिर हम समीकरण मानना देखेंगे क्या कहा है। कहा क्या गया है कि भाई रहते जबकि विपरीत दिशा में चलते तो 300 किलोमीटर की दूरी पर रहते, जबकि दोनों विपरीत दिशा में चलते तो 300 किलोमीटर पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया, ए इधर आ जाता इस जगह पे, ओ से चलना शुरू किया था, ए यहाँ पहुँच जाता, बी कहाँ पहुँच जाता था, बी इधर पहुँच जाता। तो क्वेश्चन के आधार पर दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाती, तो दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर हो जाती। कितना हो जाती, 300 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन यही कहा गया कि भाई दोनों विपरीत दिशा में चलते थे, ए इधर जाता बी इधर जाता। अब कहा गया कि भाई जाता तो बीच की दूरी कितना हो जाती, 300 किलोमीटर। कहा जबकि विपरीत दिशा में जाती थी गाड़ियों की चाल। अब नहीं कहा कि कितना देर में, यानी क्वेश्चन जो पहले चला था उतना ही देर में बात था कि भाई 3 घंटे अगर यह इधर चलती और यह इधर चलती तो बीच की दूरी अब कितना हो जाती, 300 किलोमीटर। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ए को कितना समय लगा होगा, 3 घंटा लगा होगा, और बी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगा होगा, 3 घंटा लगा होगा। यहाँ तक आप संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका जो केस रहा, यहाँ से इस केस को थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, यह नहीं था, यह था डायग्राम सेकंड वाला आपका, यह था, इसको नीचे ले लीजिए। यह कहिए आपका केस नंबर सेकंड है। यह क्या है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड है यह। चलिए दोनों डायग्राम मस्त समझ में है। चलिए अब इस पर समीकरण देखिए, एक ए नाम का व्यक्ति था, एक बी नाम का व्यक्ति था, यानी तो भाई दोनों की गाड़ी की चाल मानना था। तो मानेंगे ए की गाड़ी की चाल, ए की माना की ए की गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तथा बी की गाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखिए अब क्वेश्चन के आधार पर समझिए कि बेचारा 3 किलोमीटर इधर चला यहाँ और 3 किलोमीटर इधर, बीच की दूरी कितना था, 7। तो भाई हमें 3 किलोमीटर 3 घंटे में यह कितना दूरी तय किया ए, और 3 घंटे में बी कितना दूरी तय किया, हमें यह नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे 3 घंटे में कितना दूरी टोटल तय करता है। तो भाई दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। हमें चाल पता हो गया, अब समय भी पता हो गया, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुने समय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार नहीं लिखे, चित्रानुसार
लिखिए चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या हो जाएगा, तो भाई ए की दूरी कितना है, देखिए होगा क्या, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी, बी के दूरी में से ए की दूरी यहाँ तक की दूरी है, बी का दूरी यहाँ, बी के ओवरऑल दूरी है, ए की दूरी यहाँ है। इस दूरी को अगर कम कर दें, यानी टोटल दूरी में से अगर हम इतना दूर का दूरी कम करें तो फाइनली इतना दूर का दूरी बचता है। तो भाई बी की दूरी हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। बी की चाल कितना है, तो बी की चाल आपका वाई है, तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा 3y चाल, यह बी का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह क्या है 3y। यहाँ से दूरी अगर निकाल लीजिए, इसका दूरी क्या आ जाएगा, इसका ओवरऑल दूरी 3y हो जाएगा। इसका दूरी क्या आ जाएगा, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, आप समझ में आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 3y। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, इसका चाल आपका y किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना लिया 3 घंटा। अब इसका दूरी नहीं समझिए, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए टोटल दूरी में से इतना दूरी कम करेंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा, यह दूरी किसके है 7 के, तो यह कहेंगे 3y माइनस 3x बराबर आपका 7 के हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। सेम केस लिखेंगे चित्रानुसार, 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 चित्रानुसार यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फाइनली यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर बी का यहाँ से चाल था, तो बी के चाल कितना हो जाता है, चाल बराबर समय दूरी कितना हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। चित्रानुसार क्या होगा, दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो किसने किसके बराबर हो जाएगा, 300 किलोमीटर के, किसके 300 किलोमीटर के, तो कहेंगे क्या हो जाएगा 3y प्लस 3x बराबर आपका 300। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, इसको सोल्व किया जाता है, समीकरण क्या क्या था, 3y माइनस 3x बराबर 7 था। देखिए 3x माइनस 3y, यह भी 3x है 3x है, दोनों को जोड़ेंगे 3 से 3 कर, मतलब यह समीकरण x से x कट जाएगा, y बचेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और ब समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण क्या था 3y माइनस 3x बराबर शायद 7 था, क्या था, हाँ 7, 3y माइनस 3x बराबर 7, 3y माइनस 3x बराबर 7 का। दूसरा था 3y प्लस 3x बराबर 300, इसको जोड़ना है, जोड़ने पर 3x से 3x कट जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 6y बराबर आपका क्या क्या हो जाएगा, तो भाई 307 हो जाएगा, 7 3 10 नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए, ये कट जाना चाहिए था पूरा पूरा। चलिए क्या क्या कहा गया था देख लीजिए एक बार, एक ही स्थान से कहा गया, एक ही दिशा में 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, 7 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, तो भाई यहाँ से यहाँ 3x 3y टोटल 3y है, और a यहाँ से यहाँ तक चला, b यहाँ से यहाँ तक चला, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक दूरी टोटल दूरी 3y हो जाएगा, और टोटल दूरी हमारा 3y हो जाएगा, 3y में से जब यहाँ से यहाँ तक दूरी 3x हो जाएगा, 3y माइनस 3x बराबर आपका इतना हो जाएगा। कहा गया कि भाई जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पे होती, कितना पे 300 किलोमीटर के, तो यह क्या हो जाएगा आपका विपरीत दिशा में, सेम कंडीशन था 3x प्लस 3y बराबर आपका 300 का, समीकरण तो ठीक था, 7 किलोमीटर की दूरी पे है ना 3 घंटे में, समीकरण ठीक था, बटा में जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं, बटा में जाएगा आंसर, आंसर आपका बटा में हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, वाकई में बटा में आंसर है या नहीं, आंसर देखना पड़ेगा। छोड़िए बनाइए, जो होगा देख लीजिएगा, अगर कभी आंसर ऐसा बुक मिल नहीं रहा है। चलिए देखिए आपका 307 है, इधर ले जाइए तो आपका क्या आ जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 307 बटा में आपका 6 आ जाएगा।
इसको जब सोल्व किया तो यह लगभग बटा में जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 से दीजिए तो भाई y बराबर आपका हो जाएगा कितना, y बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू कितना, वैल्यू कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। चलिए यहाँ से काट लेते तो कोई फायदा होता नहीं। चलिए क्या आ जाएगा भाई, 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 1 6 एकम 6, यानी कि 51 1/6, 51.1/6 इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ जाएगा इतना। और y का मान उठा के किसी समीकरण में रख दीजिए, कहिए क्या आ जाएगा। हमसे क्या क्या निकाला गया था, 40 ही निकालना था ना। हाँ चलिए क्या आ जाएगा, तो भाई y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, सेकंड में रख लीजिए, सेकंड में समीकरण सेकंड में रखने पर चलिए सेकंड में रखिए तो क्या आ जाएगा, समीकरण सेकंड में रखिए तो क्या आ जाएगा आपका 3x 3y ना, 3y, तो y के बदले में आ जाएगा कितना, तो ये आपका ओवरऑल 307/6, 307/6 आ जाएगा। आपका उसके बाद हो जाएगा माइनस सेकंड में, फर्स्ट में सेकंड में रखना है, प्लस आपका 3x बराबर आपका 300 का जाएगा। देखिए 6 से यह कटेगा 2 मरतबे, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो भाई 300 माइनस 307/2, इधर से 3x रहने दीजिए, इधर से एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आपका 600 आ जाएगा, 600 माइनस 307, इधर से घटाइए या 3x हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा, 10 में से 3 गया है, 10 में से 7 गया है, 3 आ जाएगा, या बचा हुआ 9, 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा, या 5, 5 में से 3 गया या 2, 293, या गुण, या आपका अभी बटा में 2 रखिए, इधर आएगा x बराबर हो जाएगा 293/6, इसको निकालिए आप फाइनल, तो क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 6 से 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 और 3, 6 चौक 24 और 5 और 3, 5 से 8 छक 48, 8 छक 48, 9 छक 54, 8 छक 48, 48 आ जाएगा, 48 8 8 5 13, 5/6, 5/6 इतना किलोमीटर प्रति घंटा। यह x रहा, यह y रहा, यह आपका आंसर रहा। देख लीजिए, हालांकि यह पूर्णांक में जाना नहीं चाहिए था, अगर आंसर पूर्णांक में है तो ठीक है, नहीं तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मोटा मोटी डायग्राम यही रहेगा, यही पे कैलकुलेशन रहेगा। कहा गया था कि भाई 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पे होती, तो 3 घंटे में दोनों 7 किलोमीटर की दूरी पे थे। अब उसके बाद क्या कहा गया था, तो भाई हम यहाँ से x माने, यहाँ से y माने, यहाँ, अब उस स्थिति में क्या था, तो भाई कहा गया कि भाई अगर विपरीत चलते तो 300 किलोमीटर, तो विपरीत 300 किलोमीटर पे है, दोनों प्लस के साथ आएगा, यह आपका टोटल में से इतना घट के आएगा, यह ठीक था, यानी कि ओवरऑल आना इतना ही चाहिए आंसर। अगर कहीं आंसर नहीं मैच करता तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, ए और दो स्थान है, कहा गया ए और बी 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। पहले ही कहा गया ए और बी ऐसे स्थान है जिसके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है। कहा गया कि ए और बी ऐसे स्थान है जिसके बीच की दूरी कितना है, तो 6 किलोमीटर है। क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहा गया है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। चलिए अब देखिए क्या कहा गया, एक ही समय उन दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। कहा गया कि एक ही समय पे 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, इधर से इधर दौड़ते हैं, एक आदमी इधर से इधर दौड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इधर बीच में मिलेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ मिला, कहाँ पे मिला, तो यह सी बिंदु पे मान लेते हैं कि सी बिंदु पे मिला। कहाँ मिला, सी बिंदु पे मिला। तो कहा एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे 45 मिनट में एक दूसरे को मिलते हैं, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना देर लगा, 45 मिनट, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, 45 मिनट। चलिए अब कहा गया है, लेकिन यदि ये एक ही दिशा में चलते तो भाई 6 घंटा में मिलते। अगर एक ही दिशा में चलते तो कितना देर में मिलते, 6 घंटा में। यानी कि एक ही दिशा में चलते तो देख लीजिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है, और चलता तो आगे कहीं ना कहीं मिलता। इसके बीच की दूरी कहा गया था 6 किलोमीटर, यानी कि इसके बीच की दूरी कितना रहेगा, 6 किलोमीटर रहेगा। अब कहा गया कि मिला कहाँ, तो मिला यहाँ फाइनल। तो कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक मिलता कितना देर में, तो कहा गया कि भाई 6 घंटा में मिलता। कितना देर में मिलता, तो 6 घंटा में, यानी कि यह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 घंटा समय लेता, और यह
मान लीजिए सी बिंदु पे मिला तो यह यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लेगा, 6 घंटा लेगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब ओवरऑल हम यहाँ से सेम केस देखेंगे, मानेंगे कि भाई एक की चाल कितना है, मतलब एक व्यक्ति की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल है क्या है, उनकी चाल ज्ञात करें। तो मानेंगे, माना कि एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। हमें कहा गया था कि भाई दो व्यक्ति है, एक ए से चला है, ए और बी, एक आदमी ए से चला है, एक आदमी बी से चला है। तो मान लिया कि ए से जो चला हुआ है पहला व्यक्ति था, बी से चला हुआ दूसरा व्यक्ति था, दोनों व्यक्ति की चाल मान लिया गया। अब कहा गया है कि भाई यहाँ से हम चित्रानुसार लिख सकते हैं, क्या क्या तो लिखेंगे, चित्रानुसार देखिए चित्रानुसार क्या हो जाएगा, तो दोनों यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो चलने में कितना देर लगाया है, तो भाई 45 मिनट लगाया। तो हमें यहाँ घंटा में माने तो 45 मिनट के घंटा में अगर बदले तो देखिए 45 मिनट को आप घंटा में चेंज कीजिए, तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो भाई घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। जैसे ही 60 से भाग देंगे तो 15 या 45 और 15 चौका 60, यानी कि ओवरऑल कितना हुआ, तो 3/4 घंटा हुआ। क्या हुआ, 3/4 घंटा हुआ। अब हमें कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3/4 घंटा लिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटा 4 लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का चाल पता हो गया है हमें, समय पता है, तो दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल दूरी, यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल दूरी, दोनों को जोड़ेंगे 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/4x या समय दूरी बराबर चाल गुने समय प्लस उसका दूरी कितना हो जाएगा, तो 3/4y, यह बराबर टोटल 6 के हो जाएगा। यहाँ से समीकरण को अगर सुधारिएगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो ये आपका 3x हो जाएगा प्लस आपका 3y हो जाएगा, बराबर आपका चल रहा है 6 के। इधर से देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो यह x प्लस वाई बराबर आपका इधर 6 और गुने आपका यह भाग से उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा। 3 से या 6 2 मरतबे कटेगा, यानी कि ओवरऑल समीकरण क्या बनेगा, तो x प्लस वाई बराबर 8 के। यह आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर चित्रानुसार देखिए, चित्रानुसार देखिए, इस बार यहाँ से यहाँ तक का दूरी, टोटल दूरी हमारा कितना है, तो भाई टोटल दूरी 6 घंटा लिया है समय, और डिस्टेंस कितना है, a का x है, यानी कि दूरी कितना हो जाए 6x, उसमें से इस दूरी को घटाएंगे तो भाई 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी ओवर 6x माइनस आपका 6y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 के। यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, 6x, यह दूरी 6x आएगा क्योंकि एक की चाल x किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, 6x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6y हो जाएगा, और दोनों को अगर टोटल दूरी में से इतना घटाएं तो भाई 6y घटेगा तो बराबर किसके हो जाएगा, 6 किलोमीटर के। यहाँ से 6 कॉमन निकालिएगा तो x माइनस वाई बराबर आपका 6 का होगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी ओवरऑल समीकरण बना x माइनस वाई बराबर 1 के, बराबर आपका 1 के। यह समीकरण नंबर सेकंड रहा। दोनों समीकरण को देखिए तो समीकरण को जोड़ने से काम चल जाएगा, कट जाएगा आपका। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण आपका, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 8 था। क्या था, x प्लस वाई बराबर आपका 8 था। दूसरा क्या था, तो x माइनस वाई बराबर 1 के था, x माइनस वाई बराबर 1 के, x माइनस वाई बराबर आपका 1 के। यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ से यह कट जाएगा, यह कितना बनेगा, 2x बराबर आपका 9 का। इधर से यह आपका 2 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 9/2। x क्या था, चाल, तो कहेंगे चाल क्या है, तो 9/2 किलोमीटर कहिए, चाहे कहिए x बराबर आपको जाए 4.5, तो x 4.5 है। दूसरा कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए
समीकरण फर्स्ट में रखिए तो क्या आ जाएगा, तो एक्स के जगह पे कितना आ जाएगा 9/2, 9/2 प्लस आपका y बराबर 8 के, या उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 9/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए इधर y बराबर आपका हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 2 आ जाएगा, 8 दूना 16 माइनस 9, यानी कि y बराबर आपका जो 16 में से 9 गया, 9 7 16, यह हो जाएगा 7/2। 7/2 अगर देखिए तो ये आपका 3.5 होगा, 3.5, यानी x का मान इतना, y का मान इतना। हम लिखेंगे हमारा क्या क्या था, तो भाई चाल था, तो कहेंगे इसीलिए एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल बराबर आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा तथा दूसरे व्यक्ति की चाल, दूसरे व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल बराबर हो जाएगा आपका 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए यही आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया एक नाविक अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर, अनुप्रवाह मतलब धारा के दिशा में, अनुप्रवाह मतलब क्या, धारा के दिशा में का 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है। 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है, 40 मिनट का है, और वह 1 घंटे में लौट आता है, यानी कि लौट के आने में कितना, 1 घंटा समय लेता है। तो शांत जल में नाभिक की चाल तथा प्रवाह की चाल ज्ञात करें। देखिए इधर से कहा गया कि धारा के अनुप्रवाह में यानी धारा के दिशा में चल के गया, तो चल के जाने में 40 मिनट लगा, जबकि उधर से आया तो उधर से आने का मतलब धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा के विपरीत दिशा में चला है, तो यानी कि उस समय कितना चल लगा है, 1 घंटा लगा। तो उस हिसाब से कहा गया कि भाई शांत जल में नाभिक की चाल ज्ञात करें और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। तो मानेंगे, माना कि शांत जल में नाभिक की चाल, नाभिक की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा प्रवाह की चाल, प्रवाह की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए अनुप्रवाह में यानी धारा के दिशा में, अनुप्रवाह मतलब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में चाल बराबर हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में चाल जुड़ जाता है। अब धारा के विपरीत दिशा में लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल बराबर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए क्या क्या कहा था, हमें इतना चीज मानना पड़ेगा नाव की चाल धारा की चाल में, समझे क्या क्या मानना पड़ेगा। तो देखिए हमें सबसे पहले अगर नाभिक है तो नाभिक की चाल मानना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई चीज़ है तो भाई अगर नाव चल रही तो नाव की चाल मानना पड़ेगा। तो माने हैं कि भाई नाव की चाल कितना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, साथ में धारा की चाल था, धारा भी कुछ ना कुछ दिशा बह रहा होगा, तो धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के दिशा में चलेंगे तो मान लीजिए कि हम 2 किलोमीटर अपना से चल के गए, धारा उसी समय हमें 1 किलोमीटर ठेल दिया, यानी कि भाई धकेला तो हम कितना ओवरऑल 1 घंटे में कितना देर पहुंच जाएंगे, 3 किलोमीटर, यानी कि टोटल क्या हो रहा है, तो नाव की चाल धारा की चाल जुड़ जाता है जब हम धारा के दिशा में चलते हैं तब। जबकि यही काम विपरीत दिशा में होता तो हम 2 किलोमीटर के रफ्तार से चले थे, धारा हमें 1 किलोमीटर से पीछे धकेलती, तो भाई ओवरऑल 1 घंटे में हम कितना जाते, 1 किलोमीटर ही जा पाते। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि दोनों की चाल घट रही है। यहाँ तक यह कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार पढ़ेंगे क्या कहा है, 8 किलोमीटर जाने में 40 मिनट लिया है, धारा के दिशा में चला है, तो भाई 8 किलोमीटर जाने में कितना देर लिया है, 40 मिनट। तो भाई समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, क्या दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका कितना है 8, चाल कितना है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में चला था, धारा के दिशा में चाल क्या है, तो x प्लस वाई, या दूरी बटा चाल क्या निकला है, समय। अब उधर जो हमें समय दिया था उसके बराबर करेंगे, तो समय कितना था 40 मिनट,
40 मिनट को अगर आप घंटा में बदलेंगे, क्योंकि हमारा चाल घंटा में लिया गया, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से हो जाएगा। ये आपका 20 दूना 40 या 20 तिया 60 हो जाएगा। 2 से इधर काट लीजिए, 8 4 मरतबे कटेगा। यानी ओवरऑल समीकरण क्या बना, तो समीकरण बना आपका x प्लस वाई बराबर आपका 4 तिहाई 12 के। आपका समीकरण नंबर फर्स्ट रहा। अब सेकंड समीकरण देखिए क्या कहा गया कि भाई वापस आने में, यानी वापस आने में जितना गया उतना ही वापस आएगा, तो दूरी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। दूरी आपका कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा। समय कितना लगेगा, तो 1 घंटा लगेगा। तो दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी आपका कितना हो जाएगा, लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार देखिए दूरी कितना है 8 किलोमीटर, 40 बार कहाँ है, तो धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाएगा। यह समय कितना लिया है, तो 1 घंटा के, यानी कि 1 घंटा में है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, तो वह बराबर किसके हो जाएगा 1 के। इसको सोल्व कीजिए तो x माइनस वाई बराबर आपका 8 के। यह समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट सेकंड को देखिए तो जोड़ने से काम चल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़िए तो क्या क्या आ जाएगा, एक आपका क्या है, तो x प्लस वाई बराबर आपका 12 है। 2 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर आपका 8 है। इसको जोड़िएगा, y से y कट जाएगा, इधर बचेगा 2x, इधर 12 8 आपका 20, यह कटेगा 2 से 20 10 मरतबे, यानी x बराबर आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। x का मान कितना आ गया है 10। अब इसका मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे। क्या करेंगे, इसका मान उठा के किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट में रखिए तो क्या हो जाएगा, x के बदले में 10 प्लस वाई बराबर आपका 12, यानी कि y बराबर आपका उधर जाएगा 2 आ जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2। तो हमें कहा गया था कि भाई नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालने के लिए, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल क्या आ जाएगा भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, क्या हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में, कहा गया 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम यानी धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। क्या कहा गया 10 घंटा में वह नाव जो है, कहा गया कि 10 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाती है, यानी कि इसको दोनों तय करने में कितना देर लगता है 10 घंटा में। कहा गया 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर उधर और 55 किलोमीटर इधर चलती है। तो भाई शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल, तो मानिए नाव की चाल जो दिया गया उसी को मानते, मानना क्या है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल। तो मानेंगे माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर आपका x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर हो जाएगा आपका y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में चला है, अनुप्रवाह में चला है, तो अनुप्रवाह में लिखिए धारा के दिशा में लिखिए, इसीलिए धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा तो भाई x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद प्रश्नानुसार लगाएंगे। अब प्रश्नानुसार पढ़िए क्या क्या कहा था। प्रश्न क्या कहा था 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर यानी धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, जबकि धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाता है। तो देखिए यहाँ से समय कितना लिया 10 घंटा था, समय बराबर हम जानते दूरी बटा चाल, दूरी मान लीजिए धारा के दिशा में कितना था 44, तो ये आपका 44 बटा धारा के दिशा में चाल क्या था तो x प्लस वाई, प्लस धारा को उल्टा दिशा में कितना चला तो 30,
धारा के उल्टा दिशा में चाल क्या था, x माइनस वाई। देखिए यह समय दोनों समय जोड़ के प्रश्नानुसार समय कितना लगा, 10 घंटा। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। या क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कहा था कि भाई 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और जबकि धारा के दिशा में 44 किलोमीटर। तो देखिए यह धारा के दिशा में समय है, यह धारा के विपरीत दिशा में समय। समय कैसे, तो दूरी बटा चाल निकल के क्या आएगा, समय। तो यह ओवरऑल धारा के दिशा में समय है, यह ओवरऑल धारा के विपरीत दिशा में समय। दोनों समय जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पूरे आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा देखिए, लिखिए फिर प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया, जबकि वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर धारा के प्रवाह में। तो वही निकालेंगे, धारा के दिशा में कितना चला, 55 किलोमीटर, चाल कितना था, x प्लस वाई, प्लस धारा के विपरीत दिशा में कितना चला, 40, चाल कितना था, x माइनस वाई। या दोनों समय को अगर जोड़े तो समय कितने के बराबर हो जाएगा, 13 घंटे। कि आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। अभी समीकरण को ठीक से देखिए, तो भाई इधर से किसी एक को गायब करने से हमारा काम चलना उलना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x प्लस वाई को मानना पड़ेगा, 1/x माइनस वाई को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ से माना कि यह दोहरा समीकरण पे जाएगा, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर आपका a हो जाएगा, जो समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, तथा 1/x माइनस वाई बराबर आपका b हो जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए आगे समीकरण लिखेंगे इसीलिए इसको हटा लीजिए। इसीलिए समीकरण क्या बनेगा आपका, तो देखिए समीकरण क्या बनेगा, 44a प्लस 30b बराबर 10, 44a प्लस 30b बराबर 10, 44a प्लस 30b बराबर 10 का। ये आपका समीकरण नंबर 4 पे छोड़े थे ना, ये समीकरण नंबर आपका 5 हो जाएगा। तथा 6 क्या हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा 55a प्लस 40b बराबर 13, 55a प्लस 40b बराबर आपका 13 के। ये आप समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी समीकरण में देखिए 30-40 का एलसीएम लीजिए तो 4 × 12 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। 120 होने के लिए इसको 4 से इसको 3 से लिखिए। समीकरण 5 में 4 से तथा समीकरण 6 में 3 से गुना करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए अब गुना कराइए। पहला में 4 से है तो 4 से गुना कीजिए, तो भाई 4 चौका 16 का 6 हाथ में, 4 चौका 16 17, 176 ये हो जाएगा। हल्का तो किया जा सकता था लेकिन छोड़ दीजिए। ये आपका प्लस है, 4 से गुना कीजिए तो 4 × 12 120 भी बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो 10 चौका 40 के। दूसरा समीकरण में कहा गया 3 से गुना करने के, 3 से कीजिए तो 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 15 16 165a प्लस आपका 120 भी बराबर आपका 13 × 39 के। कहा गया समीकरण को घटाने के लिए यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 120 से 120 कट जाएगा, यह घटेगा तो भाई 6 में से 5 गया 1, यह 7 में से 6 गया 1, यह इधर जाएगा, यानी 11a बराबर इधर 39 में से 1 गया आपका 39 में से 39 गया, यह 1 हो जाएगा, यानी कि a बराबर आपका 1/11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a बराबर 1/11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। a का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो कहिए a का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में रखने पर चलिए 5 में रखिए तो क्या हो जाएगा, 44 गुने a के बदला में 1/11 प्लस 30 भी बराबर आपका 10 के। यहाँ से देखिए यह कटेगा, 4 मरतबे जाएगा, या प्लस में 4 उधर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि 30 भी बराबर 10 में से 4 घटेगा आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए b बराबर हो जाएगा 6/30 के,
यानी कि 6×5 = 30, यानी कि b बराबर ओवरऑल कितना है 1/5। क्या आ गया 1/5। अब कहिए a का मान समीकरण थर्ड में तथा b का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर। चलिए याद कीजिए थर्ड समीकरण क्या था, तो थर्ड समीकरण था 1/x + y बराबर a था, a के बदले में क्या आ जाएगा 1/11। इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो x + y बराबर आपका 11 का। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, तो कहाँ तक छोड़े, यहाँ 6 तक छोड़े, यह समीकरण नंबर आपका 7 हो जाएगा। अब इसका मान b में रखिएगा, b का मान रखिए तो वह क्या था, तो 1/x - y था बराबर आपका b क्या था, b आपका 1/5 है। इसको रखिए तो x - y बराबर आपका 5। यह समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। अब समीकरण 7, 8 को देखिए ठीक से, तो 7, 8 को जोड़ने पर y से y कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर चलिए जोड़िए तो क्या हो जाएगा आपका x + y बराबर आपका 11 था, एक आपका x - y बराबर आपका 5 था। जोड़िएगा y से y कट जाएगा, इधर बचेगा 2x, 2x बराबर 11 5 16 के, यह कटेगा 8 मरतबे, यानी कि x बराबर आपका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x बराबर 8। अब x के बाद मान निकालना पड़ेगा y का, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखिए, देखिए एक्स वाई के रूप में समीकरण क्या था, किसी एक में रख दीजिए, तो भाई 7 में रख दीजिए। तो समीकरण 7 में रखने पर x + y बराबर 11 है, समीकरण 7 में रखने पर 7 क्या था, तो x + y बराबर 11 था। x का मान कितना है, तो x का मान आपका 8 है। x का मान कितना है 8, तो रखिए x के बदले में क्या हो जाएगा 8 + y बराबर आपका 11 के, यानी कि y बराबर उधर जाएगा 11 में से 8 गया 8 3 11 3, y का मान कितना आ जाएगा 3। अब हम जो माने थे x y था क्या, x y क्या था, तो x हमारा शांत जल में नाव की चाल था, y आपका धारा की चाल था। तो लिखेंगे इसीलिए शांत जल में नाव की चाल बराबर हो जाएगा आपका, x का मान क्या आया था 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर हो जाए आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यह आपका आंसर रहा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भाई दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है। क्या कहा गया, दो व्यक्ति है जिसका आय का अनुपात कितना है 9:7 है, जबकि कहा है उनके व्यय का अनुपात 4/3 है, यानी कि व्यय का अनुपात क्या है 4/3। आय मतलब आमदनी जो कमा रहे सो, व्यय मतलब खर्च जो खर्च कर रहे सो, यानी आमदनी कितना है 9:7 में और खर्च कितना है तो भाई 4:3 में। कहा गया है यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपया प्रति माह बचाते हैं, यानी कि प्रति माह दोनों कितना बचा पाते हैं, तो 2000 बचा पाते हैं, तो कहा गया कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो भाई मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो मानेंगे कि भाई आय को अगर हम x माने और व्यय को y माने तो कोई दिक्कत, तो मानेंगे माना कि मासिक आय माना कि क्या हो जाएगा मासिक आय बराबर x तथा मासिक व्यय बराबर y। तो देखिए क्या क्या आ जाएगा, तो भाई प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार कहानी समझाते तब समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है। देखिए
क्या कहा गया, दो व्यक्ति की आय है, दो व्यक्ति है जिसकी आय यह है, पहला की आय या पहला की आय मानेंगे या दूसरा का आय मानेंगे, और यह क्या है, व्यय है, यह पहला का व्यय है या दूसरा का व्यय है। तो भाई अगर हम किसी न किसी एक का ही निकाल पाएंगे तो एक बार में निकालते पहला की आय और व्यय के साथ। तो देखिए आय में से, आय मतलब आमदनी, आमदनी जितना कर रहे हैं, आमदनी में से अगर खर्च को घटा लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, बचत बचता है। क्या बचता है, बचत बचता है। तो भाई वह कहा गया कि यह हमारा आय है, इसमें से यह आपका व्यय है, आय में से व्यय को घटाएंगे तो 2000 बचेगा, समझे, यह 2000 बचेगा। तो आय जो है वो आपका अनुपातिक गुणज है, मासिक आय का अनुपातिक गुणज मान लेंगे कितना x, व्यय का अनुपातिक गुणज कितना y। तो भाई प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो 9x माइनस आपका क्या हो जाएगा 4y बराबर आपका 2000 के। यह आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लिखें फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार यह किसका निकला है, तो पहले व्यक्ति का संबंध निकला, दूसरे व्यक्ति का संबंध क्या हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर आपका 2000। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड होगा। यहाँ देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, इसको 3 से इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण, समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 4 से गुना करके, गुना करके देखिए दोनों का चिन्ह एक बराबर है, दोनों का चिन्ह क्या है, एक बराबर है। तो एक बराबर चिन्ह में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखें गुना करके घटाने पर, लिखिए गुना करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए गुना कीजिए, पहला में 3 से करना, तो 9 3 आपका क्या हो जाएगा 27x माइनस 12y बराबर 3 से कीजिए आपका यह 6000 हो जाएगा। दूसरा कहा गया 4 से करने के लिए, तो 7 चौक आपका 28x माइनस 4 3 12y बराबर आपका 4 दूना 8000। घटाइए, नीचे का चिन्ह बदले, या माइनस या प्लस या आपका या माइनस। देखिए 12y से 12y कटेगा, 28 में से 27 गया माइनस में x हो जाएगा, इधर 8000 में से 6000 गया माइनस में 2000 हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर आपका निकला 2000। x कितना निकला 2000। चलिए x का मान उठा के किसी एक समीकरण में रखेंगे तो कहेंगे x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखिएगा क्या हो जाएगा, x के बदले 9 दूना 18, ये आपका 18000 हो जाएगा, ये आपका 18000 हो जाएगा। माइनस आपका 4y चल रहा था बराबर आपका 2000 के था। देखिए यह उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, वो उधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि भाई 18 में से 2000 घटा 16000, यह उसका 4y उधर प्लस में, ये आपका 16000 हो जाएगा। 4 से 16 4 मरतबे कटेगा, आपका 4000 आएगा, यानी कि y बराबर आपका 4000 आया। क्या आया 4000। एक्स वाई क्या था, यहाँ लिख लीजिए अनुपातिक गुणज था, आय का माना कि मासिक आय का अनुपातिक गुणज, आय का यहाँ तो अटेगा नहीं लेकिन छोटा करके लिखते हैं, आय का, आय का अनुपातिक गुणज, गुणज है। ठीक उसी प्रकार व्यय का, व्यय का अनुपातिक गुणज है, अनुपातिक गुणज है। आय का अनुपातिक गुणज x था, व्यय का अनुपातिक गुणज y था। तो यह सिर्फ अनुपातिक गुणज निकला है, हमें सिर्फ कहा गया था उनकी मासिक आय ज्ञात करें, तो इसीलिए मासिक आय हो जाएगा, मासिक आय हो जाएगा, आय बराबर एक आय कितना होगा, तो एक आदमी का आय कितना था, तो आय 9:7 था, तो 9 दूना यह आपका 18000 हो जाएगा, 18000। आया इसका आय कितना था, तो भाई आय इसका 7 था, तो 7 दूना 14000। एक्स का मान कितना निकला, अनुपात आय का अनुपातिक गुना 2000 आया है ना, एक्स का मान कितना है, हाँ एक्स का मान 2000 है, ठीक है। 7 दूना आपका यह 14000 हो जाएगा। व्यय पूछता, व्यय पूछता तो भाई वाई वाले पे मान रखते, वाई का मान उठा कर रख देते, हमारा व्यय निकल जाता। हमें सिर्फ मासिक आय ज्ञात करने के लिए कहा है, मासिक आय आपका एक का आदमी का 18000 था, दूसरे आदमी का 14000 था। व्यय का देख लीजिए तो 4 मान रखिए, तो भाई व्यय में चाचू का यह 16000 हो जाए या 12000। देखिए 18000 में से 16000 जाएगा तो आपका 2000 बचेगा, या आपका 12000 होगा, 14000 में से 12000 जाएगा तो 2000, दोनों के बचत क्या हो जाएगा 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल तथा अंशतः कार द्वारा तय करता है। क्या कहा गया कि भाई 370 किलोमीटर की दूरी एक आदमी है जो लगातार क्या करता है कि भाई कुछ दूर रेल से चलता है, कुछ दूर कार से चलता है। समझे क्या कहा गया कि भाई 370 किलोमीटर की दूरी कुछ दूर बेचारा किस चीज से चलता है, तो रेल से चलता है, और कुछ दूर जो शेष दूरी बच जाती है वो बची हुई दूरी किससे चलता है, कार से चलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहा गया यदि वह 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो 4 घंटा लगता है। तो मान लेते कि रेल की चाल कुछ ना कुछ होगा और तथा कार की चाल कुछ ना कुछ होगा। तो मानेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार लिखिए। प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि भाई 250 किलोमीटर रेल से चला है, जो बच गया दूरी आपको कार से चला है, तो समय कितना लिया है, समय 4 घंटा लिया। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या, दूरी बटा चाल। अब दूरी देखिए, कार रेल से कितना दूरी तय किया था, 250 किलोमीटर, ये आपका दूरी रहा। रेल की चाल कितना थी, x, तो दूरी बटा चाल, यह समय निकला किससे, रेल द्वारा सफर करने में समय प्लस कार द्वारा सफर करने में समय निकालेंगे तो कार का दूरी कितना हो जाता है, 370 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, जिसमें से 250 किलोमीटर वह ट्रेन से सफर कर लिया, तो बच कितना गया दूरी, 120 किलोमीटर। कितना, 120 किलोमीटर। तो 120 बटा कार का चाल कितना था, वाई, तो भाई दूरी बटा चाल, यह क्या है, समय, और दोनों समय जोड़ के क्वेश्चन के अनुसार कितना लगा है, 4 घंटा। तो यह बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। यह क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। चलिए अब देखिए फिर प्रश्नानुसार क्या कहा गया, यदि वह 130 किलोमीटर रेल से तथा बची हुई दूरी आपको कार से तय करता तो 18 मिनट अधिक समय लगता। तो देखिए 130 किलोमीटर रेल से चला, यानी कि भाई 130, रेल की चाल कितना, x, तो यह आपका ट्रेन से तय किया गया दूरी समय निकल गया कि कितना समय लगा। प्लस करेंगे तो भाई 130 इसमें से घटाइए तो क्या आ जाए, 240 आ जाएगा शायद, 240 30 70 270 370, ठीक है। यह बटा वाई, ये आपका कार से समय निकला, और दोनों समय क्या कहा गया, 18 मिनट ज़्यादा लगा। क्या लगा, 18 मिनट। तो पहले 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा 18 मिनट लग जाएगा। तो 4 घंटा तो पहले से घंटा में है, 18 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 4 घंटा प्लस 18 मिनट को घंटा में बदलने में 60 से भाग लग जाएगा। 6 से काटिए, 6 तिहाई 18, 6 दहाई के 60, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 130 बटा एक्स प्लस 240 बटा वाई बराबर हो जाएगा 10 चौका 40 3 43, पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो ये आपका 10 चौका 40 3 43 बटा 10 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कहानी समझिए, समीकरण नंबर वाई फर्स्ट को देखिए तो वाई 120 है, इसका वाई देखिए तो 240, 120 को 2 से गुना कर देंगे 240 हो जाएगा, दोनों का चिन्ह प्लस में है, यानी कि घटाने पे काम चलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए एक में 2 से गुना करना है तो 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 250 था, या 500 बनेगा, 120 240 बनेगा, या 500 बनेगा, 500 बटा एक्स प्लस आपका 240 बटा वाई बराबर 4 जो था वह 8 बन जाएगा। 4 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा समीकरण में कुछ नहीं करना था। दूसरा समीकरण क्या है, 130 और 240, 130 240 और उधर 43 बटा 10, 130 बटा एक्स प्लस आपका 240 बटा वाई बराबर आपका शायद 10 चौका 40 3 43 बटा 10 था शायद, एक बार चेक कर लीजिए, 43 बटा 10 था, हाँ 43 बटा 10 था, ठीक।
चलिए, इसको कहा गया घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। 240y से 240y कट जाएगा, यह क्या बचेगा 500 बटा एक्स, यानी कि आपका हो जाएगा 500 बटा एक्स माइनस आपका 130 बटा एक्स बराबर इधर हो जाएगा 8 माइनस 43 बटा 10। जब इसको सोल्व कीजिएगा एलसीएम इधर आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा 500 माइनस 130 बराबर इधर आ जाएगा आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 10, इधर 8 दहाई के 80 माइनस 43, 80 माइनस 43। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर घटाइए तो 500 में से 130 गया, यानी कि 130 में 70 200 200 और 300 300 370 हो जाएगा बटा में एक्स बराबर आपका यह घटाइएगा तो 7 50 37, यह 37 हो जाएगा 37 बटा 10। देखिए 37 से यह 10 मरतबे कटेगा, यानी कि ओवरऑल एक्स बराबर 10 दहाई के 100, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 100, एक्स क्या आ जाएगा 100। एक्स का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो कहिए एक्स का मान समीकरण एक्स का मान समीकरण आप फर्स्ट में रख लीजिए, समीकरण सेकंड में रख लीजिए, सेकंड इस साइड है में रखने पर चलिए सेकंड में रखिए तो 130 बटा 100 प्लस आपका 240 बटा वाई बराबर आपका चल रहा था 43 बटा 10 के। चलिए इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 240 बटा वाई बराबर आपका 43 बटा 10 माइनस 130 बटा 100। इसको सोल्व कीजिए तो इधर 240 बटा वाई रहेगा, इसको सोल्व किया तो एलसीएम 100 आ जाएगा, ये आपका 10 से यह 430 हो जाएगा और माइनस आपका 130 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा तो 240 बटा आपका वाई बराबर आपका हो जाएगा 430 में से 130 गया 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 बटा 100 हो जाएगा, 100 से कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कि ओवरऑल यह 3 से काटिए तो 3 से कट जाएगा 3 8 3 24 80 मरतबे, यानी कि y बराबर आपका 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन में एक्स वाई था क्या, तो एक्स हमारा क्या था रेल की चाल थी तथा वाई आपका कार की चाल थी, तो लिखेंगे इसीलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स का मान कितना था 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल बराबर आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही समझे। इस पूरे लेक्चर का पैनल पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर इंस्टॉल होता है, जो कि आपके प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है समझे। इंस्टॉलेशन में कहीं भी दिक्कत आती है तो यह कॉन्टैक्ट डिटेल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।